बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को मिसफिट माना जा रहा था। वजह थी राज्य की कास्ट पॉलिटिक्स। लेकिन गांधी और जेपी के रास्ते बढ़ रहे प्रशांत किशोर के फैसले ने आलोचकों को अचंभित किया है। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल लाइन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जोरदार दस्तक नीतीश और तेजस्वी के लिए बने बड़ी मुसीबत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। प्रशांत किशोर की राजनीति जिन हालात में शुरू हुई है, परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल की शुरुआती राजनीति से मिलती जुलती ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग है। और सबसे अलग है बिहार और दिल्ली की राजनीति का मिजाज। बेशक दिल्ली में पूर्वांचल और पंजाब के लोगों का खास प्रभाव है, लेकिन दिल्ली का वोटर जहां कॉस्मोपॉलिटन है, बिहार की राजनीति जाति से शुरू होकर खत्म भी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में फिट हो गए, लेकिन करीब करीब उनकी ही तरह अपनी राजनीतिक राह पर चलते हुए भी प्रशांत किशोर बुरी तरह फंसते नजर आ रहे थे। बीते वीकेंड पर ही दिल्ली और बिहार की राजनीति के कुछ जानकारों से बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि प्रशांत किशोर का स्वर्ण और उसमें भी ब्राह्मण होना उनकी राजनीति में आड़े आ रहा है। जानकारों के मुंह से ये भी सुनने को मिला कि अगर प्रशांत किशोर ओबीसी समुदाय से होते तो कामयाबी की संभावना बढ़ जाती। ऐसे एक्सपर्ट अभी तक प्रशांत किशोर की राजनीति को पुष्पम प्रिया चौधरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की तरह देखते रहे हैं। पुष्पम प्रिया ने अपनी पार्टी टीपीपी के बैनर तले 2020 के चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन पूरी तरह से फेल भी हुई थी। प्रशांत किशोर जिस तरह कंबल विवाद से उबरकर धरना देने का निर्णय लिया और गिरफ्तारी के बाद जमानत की शर्तें मानने के बजाय जेल जाने का फैसला किया, वो उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले न्यूज कॉल 24 के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पटना पुलिस ने गांधी मैदान में धरना दे रहे प्रशांत किशोर को सुबह होने से पहले ही गिरफ्तार यानी कि उठा लिया था। करीब 6-7 घंटे एम्बुलेंस में घुमाने के बाद पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिस पर उनको बेऊर जेल ले जाया गया। लेकिन जेल भेजे जाने से पहले ही जमानत की शर्तें हटाकर अदालत ने उनको रिहा भी कर दिया। प्रशांत किशोर की राजनीति चमकाने में नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन का ही ज्यादा लगता है। प्रशांत किशोर ने तो सिर्फ राजनीतिक चातुर्य से मौके का फायदा उठा लिया। रिहा होते ही नीतीश कुमार को चैलेंज भी मिल गया है। जमानत पर छूटते ही प्रशांत किशोर पूरे फॉर्म में आ गए थे। नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि युवाओं की बात करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेता छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर एक शब्द भी नहीं बोले और ऐलान किया कि जो मामला गांधी मैदान में शुरू हुआ था, गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मुद्दा उनका खुद का नहीं है। नीतीश कुमार की जीत के आगे युवाओं की जीत है और जीत बिहार के युवाओं की ही होगी। तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये बिहार की खराब व्यवस्था के खिलाफ है। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से आंदोलन में सहयोग करने की अपील करता हूँ। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को प्रशांत किशोर ने सलाह दी है कि बच्चों के खातिर उनको सड़क पर उतरना चाहिए। कहते हैं तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या कोई और नेता, वे बच्चों के भविष्य के लिए हमारे साथ आए। मैं उनके पीछे बैठकर इस आंदोलन का समर्थन करूंगा। अब ये प्रशांत किशोर की तरफ से अपने राजनीतिक विरोधियों की चुनौती है या वास्तव में वो नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ सबको साथ लेकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं? ये बात अभी ठीक से समझ नहीं आएगी। थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये दौर प्रशांत किशोर की राजनीति का शैशव काल है। अब तो पीके भी नेता बन जाने का उनका स्कोप काफी बढ़ गया है। जमानत बॉन्ड न भरने और शर्तें मानने के बजाय प्रशांत किशोर का जेल जाने का फैसला सभी को भी प्रभावित करने वाला है। प्रशांत किशोर ऐसे दौर में उभर रहे हैं जब बिहार की राजनीति के पुराने दिग्गजों की पारी खत्म हो चुकी है या खत्म हो रही है और नई पीढ़ी में भी गिनती के लोग ही नजर आ रहे हैं और उनकी राजनीति
राजनीति भी वही घिसे पीटे पुराने परंपरागत रास्ते पर ही चलती चली जा रही है। बिहार की मौजूदा राजनीति में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के अलावा कोई और चेहरा नजर तो नहीं आता। बीजेपी तो बीते 10 साल में एक भी चेहरा सामने नहीं ला पाई है। प्रशांत किशोर संसाधनों से पूरी तरह लैस हैं और जिस तरह से उनको पटना में रहने के लिए घर और वैनिटी वैन मुहैया कराया गया है, सोशल मीडिया पर परोसी जा रही जानकारियों के मुताबिक वो बता रहा है कि बिहार में भी लोग बरसों से चली आ रही राजनीति से आगे बढ़कर कुछ नया देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर बिहार के बीते 3 दशक की राजनीतिक व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार अब तक लोगों को बिहार में 15 साल के जंगल राज के नाम पर डराते आए हैं और बीजेपी भी उसी में शामिल रहती है। पूरे जन सुराज कैंपेन में प्रशांत किशोर लोगों से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की बात समझाते रहे हैं और नौजवानों को बिहार में रोजगार न दिला पाने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी पर निशाना बनाते रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये कहना कि उनको मौका मिला तो छठ पर घर आए युवाओं को काम के लिए लौट कर जाना नहीं पड़ेगा। कहने में ये जरूर आसान है, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं ही है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, खुलकर अपने विचार हमसे साझा करें। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, यानी आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।